हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 18, 17, 16, 11, 12 तो इधर का क्वेश्चन देख लिया है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। हाँ स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 7.6 क्या है, इंटीग्रेट e टू पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट हम बताया थे कि जब इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और उसके साथ में एनी फंक्शन हो, देन वी यूज द फार्मूला 90% स्टूडेंट इंटीग्रेट ऑफ e टू पावर x f(x) प्लस f डैश x dx is equal to e to power x exponential function and this function whose derivative is present, that is f(x) plus c। here स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके साथ में यहाँ देख रहे हैं आपका एल्जेब्रिक है, इसमें एक्सपोनेंशियल है और आपका रेशनल फंक्शन है। तो स्टूडेंट हियर 1/x f(x) है एंड इट्स डेरिवेटिव है प्रेजेंट -1/x²। क्यों? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन f(x) 1/x, we know that -1/x²। here function 1/x and its derivative 1/x² minus again, so we can write e to power x f(x) 1/x plus c। स्टूडेंट आंसर यहाँ लिख देना सिंस e to power x f(x) and its derivative है f dash x ds, so we get the required result e to power x and f(x). फर्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इसी प्रकार जो है इसके आगे वाला क्वेश्चन करता हूं 22। देखिए स्टूडेंट क्या है, इंटीग्रेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² dx। स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विथ एल्जेब्रिक फंक्शन, देन वी चेंज एल्जेब्रिक फंक्शन x इनटू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो स्टूडेंट हियर पुटिंग ये जनरली बताया था कि जब एल्जेब्रिक फंक्शन x² प्लस के साथ हो तो जनरली वी पुट x इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा। तो स्टूडेंट वी पुटिंग x is equal to tan theta and its derivative, then find dx is equal to sec square theta and d theta। So स्टूडेंट we can write sin inverse 2x की वैल्यू यहाँ tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू ऑफ dx क्या मिला, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये तो पता है स्टूडेंट कि ये कैसे आया, हमने बताया था कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात d/dx ऑफ x, यहाँ भी लिखेंगे d/dx ऑफ किसका, tan थीटा का। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हुआ, tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा पुनः थीटा का x के सापेक्ष स्टूडेंट d थीटा बाई dx। तो हियर स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ dx, तो dx का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। स्टूडेंट वैल्यू ऑफ dx हमने यहाँ निकाला है और अंत में यहाँ रख दिया। तब स्टूडेंट आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिला कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को या तो सॉल्व करिए या फिर फॉर्मूला ये होता है कि इसमें 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा होता है, या तो सॉल्व कर दीजिए। इसको भी कहना है 2 tan थीटा को लिख सकते हैं आप sin थीटा बाई cos थीटा होल के पावर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्टूडेंट आपका है sec स्क्वायर थीटा
डी थीटा। स्टूडेंट यहाँ साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बाई cos थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है, एक सेक थीटा इनके साथ हो गया, एक सेक थीटा जो बाहर हो गया, और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो cos थीटा सेक थीटा की वैल्यू स्टूडेंट 1 भी 1 बाई सेक थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं, और स्टूडेंट इनको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 बाई सेक थीटा, वी कैन राइट cos थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा साइन 2 थीटा लिखा जा सकता है। तो साइन इनवर्स स्टूडेंट यहाँ हो गया आपका साइन 2 थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसमें पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अर्थात इसमें 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा थीटा, और फिर यहाँ बचा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और फिर अब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करेंगे। और स्टूडेंट जनरली पूछा बताया था कि जिनकी पावर 1 हो प्रायर जो है उनको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इनको क्या मानेंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं टेन थीटा। तो इसमें पढ़ा था इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में कैसे कि फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और पुनः पूरे का इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। तो इसके आगे स्टूडेंट 2 टाइम्स यहाँ थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या टेन थीटा को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन डी बाई डी डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ थीटा, थीटा का थीटा के साथ डिफरेंशिएशन 1 हुआ, और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हुआ, टेन थीटा गुणा 1 में, अर्थात 1 थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ हो गया आपका टेन थीटा, और पुनः होल का इंटीग्रेशन प्लस सी। और इस प्रकार से 2 थीटा यह हुआ टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पुनः टेन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। हाँ सर, अब आगे इसको देखिए कैसे, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन 2 होता है, एक माइनस लाख cos थीटा होता है और एक लाख सेक थीटा होता है। तो इसमें हम लाख सेक थीटा ही लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस लाख ऑफ सेक थीटा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। और एट लास्ट स्टूडेंट वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड टेन थीटा एंड सेक थीटा विद द हेल्प ऑफ सबस्टिट्यूशन x इक्वल टू टेन थीटा, अर्थात न्यू वेरिएबल को हम एट लास्ट चेंज कर देंगे ओल्ड वेरिएबल में, अर्थात जहां टेन थीटा होगा वहां क्या रखेंगे x रखेंगे, जहां थीटा होगा यहां से निकल जाएगा आपका टेन इनवर्स x हो जाएगा, और सेक थीटा को हम चेंज कर देंगे टेन के फॉर्म में, अर्थात इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ थीटा टेन थीटा माइनस लाख सेक थीटा, वी कैन राइट ओवर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और उसका स्क्वायर भी लिख देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा प्लस सी। अब एट लास्ट जो है यहाँ तो लग गया लाख m टू पावर m, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ थीटा टेन थीटा माइनस 1 बाई 2, ये लाग m टू पावर n, तो ये लाग m लाग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। Here friend 2 times we change the new variable into old variable, here theta tan inverse x and x की वैल्यू tan थीटा, तो यहाँ थीटा है फ्रेंड, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू x, तो x इंटू
इनवर्स यक्स। इसमें tan थीटा की वैल्यू यक्स रखा और थीटा की वैल्यू क्या रखा, tan इनवर्स यक्स रखा। -1/2 log 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहां से रख दीजिए यक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो गया 2x, यहाँ हो गया tan इनवर्स x, -2 से 2 कैंसिल हुआ, इसमें आया क्या log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। हर फ्रेंड इस प्रकार जो है और क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में एंड एट लास्ट स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 सिमिलरली है 23 इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स क्यूब dx. Here student we putting मैं बताया था स्टूडेंट कि इन गिवन फंक्शन whose some derivative here present then 99.5 जो है % possibility to by substitution integration. Here friend x cube equal to हम न्यू वेरिएबल t मानते हैं और x स्क्वायर का डेरिवेटिव here प्रेजेंट है, इसलिए फ्रेंड पुटिंग कर देंगे x क्यूब इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल t। तो स्टूडेंट ये बताया था कि हमको डेरिवेटिव dx चाहिए, जिसे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx ऑफ x क्यूब, यहाँ पे dy dx ऑफ t करेंगे, अर्थात फर्स्ट डिफरेंशिएशन x के पावर क्या हुआ 3x स्क्वायर, पुनः x का x के सापेक्ष 1 हुआ, यहाँ t का हो जाएगा dt बाई स्टूडेंट तो dx। यहाँ स्टूडेंट x स्क्वायर dx है, इसलिए हम ये dx का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 3 इधर आएगा 1/3 dt। अब स्टूडेंट ये जो हमारा ओल्ड वेरिएबल है चेंज हो गया न्यू वेरिएबल में t में, तो स्टूडेंट e टू पावर x क्यूब की वैल्यू इसमें क्या रखा है t रखा है, x स्क्वायर dx की वैल्यू हमें पता है, देखिए x स्क्वायर dx की वैल्यू पता है फ्रेंड 1/3 और यहाँ फ्रेंड dt हुआ, और इसमें हमें पता है e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होता है, अर्थात 1/3 e के पावर t प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c एंड 1/3 e के पावर t को अब चेंज कर देंगे न्यू वेरिएबल फ्रेंड x क्यूब में और प्लस में है c, आंसर हो गया फिर। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। हाँ स्टूडेंट थैंक यू, और अन्य क्वेश्चनों को देख लीजिएगा।